नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करने आए चंडीगढ़ जेवीटी 2024 की फाइनल कट ऑफ की। इससे पहले मैंने जो कट ऑफ बताई थी आपको, वो डॉक्यूमेंट की थी। ठीक है, अब हम सीधे सीधे बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट के बाद फाइनल कट ऑफ क्या होगी। ऐसा है कि डॉक्यूमेंट में ज्यादा कोई अंतर तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। ये फाइनल कट ऑफ उससे इसलिए भी अलग है कि मतलब उसमें मैंने आपको जो बताया था वो केवल पेपर कैसा आया था उसके ऊपर बताया था, नंबर की नहीं पता थी। लेकिन अब मैंने बहुत से यूट्यूब चैनलों पर कमेंट पढ़े हैं कि बहुत से बच्चों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं, और मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बहुत से बच्चों के नंबर पता लग गए कि मैक्सिमम कितने नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं। तो उसी के आधार पर आज हम बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, और दूसरी बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है। मैंने आपको बताया कि रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट आपका इसका जून के लास्ट में बताया था मैंने। ठीक है, अब क्या है कि जून के बाद में क्या है, जुलाई है आपकी। जुलाई में बोर्ड ने ही खुद कहा था कि डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद जुलाई में ज्वाइनिंग दे देंगे। तो इसका मतलब रिजल्ट तो आपका जून में ही आएगा, जून के लास्ट में। लेकिन अब जो है ट्रेनिंग आपकी जुलाई में होगी, तो रिजल्ट तो जून में आना पक्का है। चुनाव कंप्लीट हो चुके, 18 तक जो स्पीकर का चुनाव है वो भी हो जाएगा, स्पीकर कौन बनेगा। उसके बाद इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाए जून के लास्ट में ही। ट्रेनिंग कुछ नहीं होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो जल्दी से जल्दी हो ही जाएगा जुलाई में, और रिजल्ट जून में आना इसका पक्का है। जून के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी फाइनल मेरिट। मेरिट में क्या है कि बहुत से बच्चों के नंबर, कोई बता रहा है कि 115 हैं, कोई ओबीसी में है वो कह रहा है 150 हैं। तो वो जो लोग 150 नंबर बता रहे हैं वो तो एक झूठ है, मतलब एक ड्रामा है उनके। या तो 60 नंबर हैं वो 150 बता रहे हैं, 149 बता रहे हैं, या फिर जिनके 50 हैं वो, केवल वही लोग ऐसा करते हैं जिनका मतलब नंबर कम हो। ठीक है, अगर रियलिटी में माने तो ओबीसी वाला यदि कोई है उसके 120 नंबर हैं, जनरल में है कोई उसके 125 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। ऐसे कमेंट मैंने पढ़े, तो ऐसे कमेंटों की अगर संख्या कुल मिला के देखी जाए जिनके मतलब 100 से ऊपर हैं, तो उनकी कुल संख्या ज्यादा से ज्यादा आपको 80 दिखेगी। अब इस 80 संख्या में जनरल भी है, एससी भी है, ओबीसी भी है, और ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, जो ये बता रहे हैं कि हमारे 112 हैं, 124 हैं। अब आप लगा लीजिए इसके पद कितने थे। इसके पद आपके हैं 396 के लगभग। के पद कितने थे आपके? 396 पद। अब इसमें जनरल के कितने हैं? तो जनरल के मैं आपको बता दूं 150 पद हैं इसके लगभग। 150। तो जनरल के इसके पद कितने हैं? 150 के लगभग। ठीक है, हम लेके चल रहे हैं 150 लगभग। अब देखिए आप, 150 में से 80 ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब 80 मतलब जो कमेंट आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। वैसे और भी बच्चे ऐसे होंगे जिनके कमेंट नहीं आ रहे हैं या जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उनके नंबर हो ज्यादा, तो उनकी हम बात करना छोड़ते हैं। 25,000 टोटल बच्चों ने इसका फॉर्म मतलब पेपर दिया था, और उनमें से ये नहीं है कि इतने मतलब ज्यादा बच्चों के इतने आया, क्योंकि मेरिट इसकी पहले भी इतनी ही जाती है, इससे ज्यादा कभी नहीं गई आज तक, जितनी मैं आज बताऊंगा। तो इतने 80 बच्चे तो ऐसे हैं जो ये मतलब 100 से ऊपर 120 बता रहे हैं, लेकिन वो ऑल कैटेगरी के हैं, ये नहीं है केवल एक ही कैटेगरी के। तो ये जनरल में जाएंगे तो क्या होगा, इनकी कैटेगरी की मेरिट कम हो जाएगी जब ये जनरल में चले जाएं। कोई ओबीसी वाला है उसके 112 हैं, ठीक है, एक जनरल वाला है उसके 115 हैं, तो दोनों ही जनरल में चले गए। तो जनरल की वैकेंसी पहले भरी, पद पहले भर गए। उसके बाद क्या है कि ओबीसी की कहां से शुरू होगी? जहां से ओबीसी की मेरिट पूरी मतलब ओबीसी के लोग जनरल में चले जाएंगे, जनरल की फुल भर जाएंगे, तब ओबीसी ईडब्ल्यूएस की शुरू होगी। अब ईडब्ल्यूएस में किसी के ज्यादा आए तो वो जनरल में चला गया, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले की सीट बच गई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जिसकी कम है नंबर वो ईडब्ल्यूएस में आएगा, तो इसकी मेरिट कम हो जाएगी, ओबीसी की भी कम हो जाएगी, एससी की भी कम हो जाएगी। तो ये वही लोग हैं। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं जनरल की मेरिट। तो जनरल की मेरिट मैक्सिमम, अब मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं कि इससे नीचे तो मतलब इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो जनरल की मेरिट आपकी 86 पर जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है वो 82 पर। ओबीसी की यदि बात करें तो ओबीसी की मेरिट आपकी 78 से ऊपर ना तो जाएगी, नीचे ही भले चली जाए, ऊपर नहीं जाएगी, ये जो मेरिट मैंने आपको बता दी। अब एससी की मेरिट जो है ये आपकी 70 पे जा सकती है, 70 से ऊपर नहीं जाएगी, 70 से नीचे ही जा सकती है। तो ये जो मेरिट है
ये विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर जो भी कमेंट लोग करते हैं, बच्चे कर रहे हैं कि हमारे इतने नंबर हैं, इतने नंबर हैं, उन सभी को देखने के बाद जनरल में उनकी मेरिट मिलाने के बाद, उसके बाद जब ओबीसी में कम होगी, एससी में, इसमें ईडब्ल्यूएस में, उसके ऊपर ये मेरिट है। किसी के भी इतने नंबर नहीं है कि जनरल की मेरिट अगर 86 है, ये कैसे है? मान लीजिए जनरल के बच्चे ही 50 हैं जिनके नंबर 100 से ऊपर हैं, उसके बाद एकदम मेरिट डाउन होती है। मान लीजिए किसी बच्चे के 120 हैं, तो 120 आने वाले की संख्या ज्यादा से ज्यादा 5-6 होगी, ठीक है, 6 बच्चे ये हो गए। फिर किसी बच्चे के 112 हैं, ये इनकी संख्या मान लीजिए 5 है। ये जनरल वालों की केवल बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि एकदम ये मेरिट डाउन होगी, एकदम कहां पे आ जाएगी? 100 पे। 100 वालों की संख्या कितनी होगी? 12 के लगभग। फिर ये मेरिट आएगी आपकी 95 पे एकदम, इनकी संख्या कितनी होगी? 20। इस तरह मेरिट एकदम घटती चली जाएगी, ज्यादा नंबर से कम नंबर तक, और ये कहां तक रुक सकती है? 86 नंबर तक। फिर ईडब्ल्यूएस की शुरू होगी ओबीसी की, क्योंकि जब ज्यादातर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में चले जाएंगे तो उनकी मेरिट ऑटोमेटिक यहीं से शुरू होगी, मतलब 86 के नीचे से शुरू होगी और 82 तक रुक सकती है। और ओबीसी की क्या है कि इसकी भी 86 से शुरू होगी, 78 तक रुक सकती है, क्योंकि पदों की संख्या इसमें ज्यादा है, उसी के आधार पर ये मेरिट है। तो देखते हैं, जून के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है और जुलाई में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएंगे। इलेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब ये जो बोर्ड है, यूपी में भी आपने देखा होगा विभिन्न टीचरों की वैकेंसी आने वाली हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बैठक लेना शुरू कर दिया, आयोग भी बन चुका है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब केवल जल्दी से जल्दी टेट होगा पहले, उसके बाद सुपर टेट होगा। टेट होने से पहले सुपर टेट नहीं होगा। टेट आपका कब होगा? अक्टूबर नवंबर में टेट हो सकता है, और उसके बाद दिसंबर तक सुपर टेट होने की पूरी संभावना है। अब यूपी में जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी यूपी में आने वाली हैं, सुपर टेट या यूपी पुलिस का कब होगा और टेट कब होगा। इसके ऊपर अभी फिलहाल जुलाई में सी टेट है, जिन बच्चों का सी टेट नहीं क्लियर हुआ है वो सी टेट पे ध्यान दें। बाकी इसमें क्या है कि बहुत से बच्चों का सी टेट प्राइमरी का पास है तो उन्होंने ये दे दिया, लेकिन वो जूनियर में भी दे सकते हैं बीटीसी वाले, तो वो जूनियर के सी टेट की तैयारी करें। अभी फिलहाल कोई और एग्जाम नहीं है, उसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाएं ताकि वो DSSB या फिर पूरे देश में कहीं भी जूनियर की अगर वैकेंसी निकले तो उसमें फॉर्म भर सकें। इसका तो केवल आपको रिजल्ट का इंतजार है, उसके लिए पढ़ना ना छोड़ें, पढ़ना शुरू कर दें। यूपी में भी डाल सकते हैं वही बच्चे जिन्होंने इसमें डाला है, और जनरल में तो यूपी में बहुत जगह निकलेंगी, और पूरे देश के बच्चे यूपी में डालते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।